नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा स्किन स्पेशलिस्ट भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके चेहरे पर सफ़ेद दाग हैं तो कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को आप तभी ठीक कर पाएंगे जब उसका सही डायग्नोसिस किया जाएगा, ये समझा जाएगा ये क्यों हुआ है, क्या ये बीमारी है और तभी हम आगे जो है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। जब भी आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो विटिलिगो है। अगर ये सफ़ेद दाग छोटे-छोटे यहाँ चीक्स के नीचे, यहाँ लिप्स के पास और इधर हैं और ये बच्चों में हैं, तो हो सकता है ये पी एल्बा का केस हो यानी पिटरासिस एल्बा हो। ये टाइप की स्किन एलर्जी होती है। इसमें आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है और इसके ठीक होने के चांसेस पूरी तरह होते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। और कई बार ये याद रखना है कि हो सकता है बच्चा किसी लंबे फीवर से बाहर निकला है तो हो गया है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है। तो ये मोटे तौर पे कारण होते हैं, सन की वजह से एलर्जी हो सकती है, तो इस वजह से होता है। ऐसे में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना, सही होम्योपैथिक दवाइयाँ खाना, सही डाइट को फॉलो करना, इससे बच्चे की में पूरी तरह रिकवरी आ जाती है। अगर यही हम बात करें कि और क्या केसेस हो सकते हैं ऐसे ही स्किन, अगर आपके फेस पे सफ़ेद दाग हैं तो एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और विटिलिगो भी हो सकता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो पूरी तरह सफ़ेद दाग नहीं होगा, स्किन से हल्के कलर में होगा और ऐसे जैसे छींटे पड़े हों, इस तरह के छोटे-छोटे कई सारे पैचेस होंगे। तो ऐसे में भी आपको इनमें यूजुअली ऑइंटमेंट्स का रोल होता है कि क्या आप अपनी त्वचा के लिए एक्सटर्नली क्या केयर करते हैं और सही दवाइयाँ। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये भी केसेस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के केस के बारे में अगर बात करें तो वो है विटिलिगो। विटिलिगो अगर आपको ऐसे है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक सफ़ेद दाग यहाँ आया है और हो सकता है वो लिप्स पे फैल रहा है, आँखों के नीचे है, आईब्रोज़ में है। कई बार अपर आईलिड पे आता है तो आपकी आईब्रोज़ भी इन्वॉल्व होने लगती है, आईलैशेज़ सफ़ेद होने लगती है। अगर इस टाइप की क्लिनिकल पिक्चर है तो हो सकता है ये केस विटिलिगो का हो। विटिलिगो में हमें हर तरीके से काम करना होता है पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दिलाने के लिए। पहला काम होता है उसके शरीर के ऊपर यानी कि उसकी डाइट से। डाइट में जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ अगर हमें मिलती है कोई तो वो पूरी करनी है, सही डाइट लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको सही लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखना है। अगर आप एडल्टहुड में हैं 20-30 साल की उम्र में हैं तो आपको धूम्रपान नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वैसे ही आपके लिए ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स का रोल होता है। सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही ऐसे केस में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती हैं। विटिलिगो जैसा कि आप जानते हैं एक ऑटो इम्यून बीमारी है। यहाँ पे आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है। आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही है। आपके शरीर के वो सेल्स जो बाहर के इन्फेक्शन को मारना था, उन सेल्स को ये लगने लगा है कि ये स्किन के जो सेल्स हैं ये फॉरेन सेल्स हैं, इनको मार देना है, खत्म कर देना है। जब ये सेल्स मरने लगते हैं, मेलानोसाइट्स मरने लगते हैं तो मेलानिन नहीं बनता जिसकी वजह से उस जगह पे आपको सफ़ेद दाग आ जाता है। अगर आपके फेस पर सफ़ेद दाग है, तो आप बहुत ज़्यादा मार्केट में जो क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ट्राई मत करना, उससे आपकी स्किन में बर्न होने के चांसेस रहते हैं। नेचुरल, सेफ, इफ़ेक्टिव आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। नीम का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन का लेप लगा सकते हैं, हल्दी और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को मिलाकर भी उसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं। बहरहाल इसमें सबसे ज़्यादा रोल होम्योपैथिक मेडिसिन्स का ही होता है। दवाइयों के सहारे ही आप अपनी विटिलिगो को फेस के विटिलिगो को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।